हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 11 बजे मंडे टू सैटरडे, मंडे टू मंडे इनफैक्ट मतलब पिछले 7 दिन से जो है वो रेगुलर क्लास है जो कि आपकी हो रही है। डेली सुबह 11 बजे जो है हम लोग कवर कर रहे हैं हमारे आने वाला एक जो एग्जाम है 30 से 40 दिन के बाद में, उसके लिए हम लोग जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक्स। पिछले 1.5 सालों का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो ऐसे टॉपिक जो कि एग्जाम में आने की जिनकी पॉसिबिलिटीज है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है, वो सभी हम लोग कवर कर रहे हैं। मैंने आपको 30 टॉपिक है जो कि बताए थे, ठीक है गाइस, मैंने आपको 30 टॉपिक है जो कि बताए थे। उन 30 टॉपिक में से कुछ टॉपिक हमने कर लिए हैं। आने वाले दिनों के अंदर इसी प्रकार से हम लोग सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि कवर करेंगे, ठीक है गाइस। 2021 की सारी थीम का बता दीजिए आशीष, थीम वाला भी एक वीडियो है जो कि हम लोग अलग से करेंगे, चिंता मत करो, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले बात इंपॉर्टेंट ये है कि उम्मीद करता हूं कि आप सारी क्लासेस जो है वो रेगुलर कर रहे होंगे। आपको पता होगा कि कौन कौन सी क्लास कितने बजे हो रही है। नहीं पता है तो अच्छे से एक बार वापस से मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आपको पता रहे। डेली सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे आपके लिए बहुत ही जबरदस्त साइंस की क्लास चल रही है। डेली सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे मैथ की क्लास चल रही है। डेली सुबह 10 बजे और रात को 10 बजे आप लोगों के लिए रेगुलर रीजनिंग की बहुत ही अमेजिंग क्लास चल रही है। और डेली सुबह 11 बजे आप लोगों के लिए करंट अफेयर की क्लास है जो कि चल रही है, जहां पे मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम के लिए करवाने वाला हूं। समझ गए। आज है दोस्तों 12 जुलाई और साथ में 11 बज चुके हैं और आज हम लोग 2021-22 की जो स्पोर्ट्स न्यूज है वो हम लोग कवर करने वाले हैं। पीडीएफ दोस्तों आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा, जाके एक बार देखना, आपको वहां पे मिल जाएगा पीडीएफ। कल का पीडीएफ नहीं मिला क्या? आज का टाइम दे दो, आज से आपको हर एक पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। आज नहीं मिले तो फिर मेरे को बताना, समझ गए मेरी बात, ठीक है। आज से आपको सुबह वाली जो क्लास है उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा और दिन वाली जो क्लास है उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया। फर्स्ट डे मैंने आपको रेल बजट पढ़ाया था, सेकंड डे मैंने आपको नेशनल न्यूज करवाई, कल मैंने आपको इंटरनेशनल न्यूज करवाई और आज हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, खेल यानी कि स्पोर्ट्स से संबंधित चीजें हैं जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आज से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, एक बार चेक कर लेना, मैं भी चेक कर लूंगा, 1 घंटे बाद देख लेना। सारी पीडीएफ जारी है, पुराने दिन की भी डाउनलोड करवा दूंगा, मैं आपको दे दूंगा आपको वो भी, ठीक है ना। चलिए, तो ये चौथा टॉपिक है जो कि आज का हम लोग कवर करने वाले हैं। 1.5 साल का करंट अफेयर है, 2021-22 का हम लोग देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज है उनको हम लोग कवर करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत है जो कि नहीं हो, ठीक है। अरे भाई मिल जाएगा हिमांशु सिंह, आपको 11 बजे वाली का पीडीएफ आपको कल परसों नरसों तीनों चारों का मिल जाएगा, आज दे दूंगा, ठीक है। आज आपको सारी पीडीएफ डाल दूंगा। एक बच्चा बोल रहा है सर आप लेट क्यों आते हैं? मैं लेट नहीं आता, आपकी एक क्लास खत्म होती है उसके बाद में स्टार्ट करता हूं, है ना। तो अगर आपकी रीजनिंग की क्लास खत्म होगी उसके बाद ही तो मैं स्टार्ट करूंगा ना। चलिए, ठीक है गाइस, तो एक बार वीडियो को शेयर कर देना। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले दोस्तों किसकी, बॉक्सिंग के बारे में, है ना। देखो, पेपर में आपसे पूछेंगे कि एलॉर्ड कप जो है वो रिसेंटली किसने जीता है। तो हमारे यहाँ पे दोस्तों आपसे देखो, पेपर में क्या होता है, स्पोर्ट्स के पर्सन के बारे में पूछते हैं कि बताइए, आपसे पूछ लिया मान लीजिए गीतिका, बताइए कौन से स्पोर्ट्स की प्लेयर है। आप सुन के आप तो रेसलिंग लगाओगे, मुझे मालूम है, गीता फोगाट से गीतिका, लेकिन दोनों अलग अलग है। यहाँ पे देखिए गीतिका और अल्फिया पठान, ये 2 नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि रिसेंटली यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी नूर सुल्तान कजाकिस्तान के अंदर। वहां पर दोस्तों इन दोनों ने जो है ना वो गोल्ड मेडल है जो कि जीता है, समझ गए। गोल्ड मेडल जो भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जीता है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, पेपर में पूछते हैं। जिसने सिल्वर और ब्रॉन्ज जीता है वो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमारे देश के लिए तो हर एक मेडल इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आपके एग्जाम के लिए नहीं है, है ना। एक सिंपल सी बात है, अल्फिया पठान और गीतिका, एक सिंपल सा टॉपिक आपको ध्यान रखना है, दोनों बॉक्सर है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, समझ गए मेरी बात। चलिए, और आपको मालूम है कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, नूर सुल्तान है, मालूम है ना सभी को। चलो नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स की। अब देखो क्या होता है कि साल में ना 25-30 ग्रैंड प्रिक्स होती है, समझ गए मेरी बात। अब आपके लिए पॉसिबल है क्या कि आप सारी ग्रैंड प्रिक्स याद कर लोगे? दुनिया में किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए याद भी मत करो। तो कोई भी ग्रैंड प्रिक्स का कोई क्वेश्चन आता है, ये तो क्या करंट का था इसलिए यहाँ पे मैंने बता दिया, अभी रिसेंटली था। अदरवाइज आपको कोई ग्रैंड प्रिक्स याद नहीं करना है क्योंकि वो बहुत ही खराब किस्मत होगी कि आपके पेपर के अंदर कोई ग्रैंड प्रिक्स का सवाल पूछ लिया। तो आपसे जरूर ये पूछ सकते हैं कि बताइए ये जो प्लेयर है ये कौन से देश का है, कौन सी टीम से खेलता है। अब जैसे आपसे पूछ लिया बताइए हैमिल्टन जो है वो कौन सी टीम से खेलते हैं,
तो ये मर्सिडीज टीम के प्लेयर है, ये जरूर पता होना चाहिए। लेकिन सारी ग्रैंड प्रिक्स आप कभी याद मत करना क्योंकि पेपर में ना आता है, और अगर गलती से आ गया तो आपकी खराब किस्मत समझिएगा, क्योंकि और कोई भी वैसे उस आंसर को नहीं कर पाएगा, चिंता मत करो, ठीक है ना। आगे बात करते हैं बुमराह को लेकर। इंडियन कैप्टन ने दोस्तों रिसेंटली जो है वो स्ट्रीट ब्रॉड पे 29 रन है जो कि मार के एक सिंगल ओवर टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। मालूम है क्या अभी रिसेंटली हुआ था? अरे भाई मालूम है क्या अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले की तो बात है, अभी 5-10 दिन पहले की तो बात है, एक ओवर में स्ट्रीट ब्रॉड के एक बार तो 36 रन पड़े थे, और उसी के दोस्तों 10-15 साल बाद में वापस से इस बार तो खैर बहुत छक्के चौके नहीं पड़े, लेकिन उन्होंने वाइट बॉल नो बॉल के रन बहुत ज्यादा दे दिए। तो 29 रन टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन है दोस्तों, ठीक है। ब्रायन लारा ने उससे पहले 28 रन है जो कि एक ओवर में बनाए थे। तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अपने जसप्रीत बुमराह है, जो कि बैट्समैन है भी नहीं एक्चुअली के अंदर, उनका रिकॉर्ड है जो कि है बन गया है, समझ गए, ठीक है गाइज। चलिए ठीक है, और ऐप अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर लेना है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है अडानी को लेकर। देखो अडानी की आपको मालूम है सारी कंपनी आज के टाइम पे, तो अडानी की एक कंपनी है स्पोर्ट्स लाइन नाम से, अभी वो क्या बन चुकी है, प्रिंसिपल स्पॉन्सर है जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बन चुकी है, IOA। तो अगर आप देखोगे दोस्तों तो अडानी ग्रुप जो है ना, ठीक है, अडानी स्पोर्ट्स लाइन की एक अडानी ग्रुप की एक अडानी ग्रुप की कंपनी है। तो ये भारतीय ओलंपिक संघ के साथ इन्होंने क्या किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, लॉन्ग टर्म स्पॉन्सरशिप है जो कि करी है। अब आने वाले दिनों के अंदर आपके बहुत सारे खेल होंगे, जैसे कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल होंगे, है ना, एशियाई खेल होंगे, है ना, हैंगजू के अंदर, पेरिस ओलंपिक होगा। तो यहां पर क्या होगा कि जितने भी भारतीय दल जाएंगे ना, तो उसके अंदर भी जो है वो क्या होगी, अडानी स्पोर्ट्स लाइन की मार्केटिंग है जो कि ये कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। जब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को ही स्पॉन्सरशिप कर दिया तो जहां जहां पे लोग खेलेंगे वहां पर उनको पैसा मिल जाएगा, ठीक है गाइज। चलिए ALP के ट्रेडर यानी कि फिटर की क्लास हिमांशु करवा देंगे यार, अभी ALP के पहले अभी ग्रुप डी पे फोकस कर लो, उसके बाद ALP के ऊपर भी फोकस कर लेंगे। ऑलराइट, आगे बात करते हैं जोकोविक को लेकर। फर्स्ट प्लेयर इन हिस्ट्री जिसने दोस्तों 4 ग्रैंड स्लैम जीते, मतलब, और 80 मैचेस है जो कि जीत लिए, मतलब 80 मैचेस विंबलडन के अंदर जीतने वाले कौन है, जोकोविक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी क्या हुआ था आपका, अभी आपका विंबलडन हुआ ना, उसके अंदर जो है जोकोविक ने मेंस का टाइटल है जो कि जीता है। और आपको मालूम होगा सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर US ओपन। इस तरीके से 4 अपने बड़े टूर्नामेंट है जो कि होते हैं। अभी विंबलडन हुआ है, हम लोग जो है वो क्या करेंगे 2021 और 2022, ठीक है, जब हम लोग अवार्ड्स पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर हम लोग स्पोर्ट्स वाला भी कवर करेंगे, तो उस टाइम पे ये सब हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट है नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे, कितनी तारीख को आता है, 28 जून को आता है, ठीक है। अरे तो इंश्योरेंस वाला तो खैर वो नहीं है ना, ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हुआ था कि 400 मीटर के हर्डल का वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि एक ओलंपिक चैंपियन है सिडनी की, है ना, मैकलिन, उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीत लिया। 400 मीटर का हर्डल का वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि अभी रिसेंटली उन्होंने बनाया है, ठीक है। तो ये वाला हटा देना, ऊपर वाला ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं नवजोत डिल्लन को लेकर। तो नवजोत डिल्लन ने क्या किया है, गोल्ड मेडल है जो कि डिस्कस थ्रो के अंदर हासिल किया है, नवजोत डिल्लन। अब आपसे पेपर में ये भी पूछे, आपसे ये नहीं पूछेंगे कि कौन सा टूर्नामेंट जीता है, आपसे पूछेंगे कि जो नवजोत डिल्लन है ये कौन से स्पोर्ट्स के प्लेयर है, समझ गए मेरी बात। तो आपको एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, ये डिस्कस थ्रो के प्लेयर है। डिस्कस थ्रो मालूम है ना, एक छोटी सी डिस्क होती है जो कि 2 बार घूम के आप जोर से फेंकते हो, है ना, तो ये उसके प्लेयर है, एथलीट है ये, देखिए इस तरीके से, समझ गए मेरी बात। चलिए अब बात करते हैं रोनाल्डो को लेकर। रोनाल्डो सिंह, नाम थोड़ा अजीब है, रोनाल्डो भी है, सिंह भी है, सुनने में कम मिलता है, लेकिन ये बहुत ही जबरदस्त अपने साइकिलिस्ट हैं, और ऐसे साइकिलिस्ट हैं जो कि पहले भारतीय बन चुके हैं जिन्होंने एशियन ट्रैक चैंपियनशिप के अंदर जो है ना, दूसरा स्थान है जो कि हासिल किया है, रजत पदक है जो कि जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट हैं जो कि बन गए हैं, ठीक है गाइस। बहुत बड़ी बात है अपने आप में, मामूली बात नहीं है, ठीक है। ये है, इनके बारे में बात कर रहे हैं अपन, रोनाल्डो सिंह ये है, ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा, रोनाल्डो सिंह। हाँ, गोला फेंक बोलते हैं डिस्कस थ्रो को हिंदी के, है ना, गोला फेंक। तो ये रोनाल्डो सिंह के बारे में ध्यान रखिएगा, पहले अपने ऐसे साइकिलिस्ट हैं जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया है।
चलिए आगे बात करते हैं फीफा रैंकिंग को लेकर। पेपर मैक्स से सवाल आता है दोस्तों, हमारी फीफा के अंदर, फीफा रैंकिंग यानी कि फुटबॉल के अंदर जो है वो कौन सी रैंकिंग है। तो अभी हमारी कौन सी रैंकिंग है, 104 रैंकिंग है करंट के अंदर, है ना। पहले 106 थी, अभी हम लोग 104 के ऊपर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट है रुमेली धार, कौन है, रुमेली धार ने रिसेंटली क्या किया है, अभी रिटायरमेंट की घोषणा है जो कि करी है। ठीक है गाइस, काफी जबरदस्त प्लेयर थी और अभी आपको मालूम है मूवी भी आई है एक अपनी एक इंडियन क्रिकेट कैप्टन के ऊपर, याद है क्या, मिताली राज, मितू नाम से या ऐसे कुछ नाम से आई है, जिसमें कौन है, तापसी पन्नू ने जो है उनका रोल अदा किया है और उनकी पूरी लाइफ है जो कि बताई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मिताली राज के ऊपर मूवी आई है, वो भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, सचिन से भी ज्यादा लंबा करियर है जो कि उनका रहा है। चलिए आगे बात करते हैं जो कि है अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप को लेकर। तो हमारी इंडियन वुमेन रेसलिंग टीम ने है ना 8 गोल्ड मेडल है जो कि हासिल करे किर्गिस्तान के अंदर, 8 गोल्ड मेडल। ठीक है गाइज, ठीक है, ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार वीडियो को शेयर कर देना और देखो सारे वीडियोस देखिएगा यार, अगर आपने पहले वाले टॉपिक के नहीं देखे तो वो भी चेक देखिएगा और डेली जो है इसको हैबिट बना लो कि आधा घंटा पौन घंटा जो है ना डेली वो आपको क्या करना है, इस करंट अफेयर के सेशन को करना है, उससे आपका करंट अफेयर सॉर्टेड आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बात करते हैं सुनील छेत्री को लेकर। तो सुनील छेत्री ने जो है अभी रिसेंटली दोस्तों एक गोल किया था अभी एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप के अंदर, एशियन कप के अंदर, और दुनिया में 3rd नंबर के सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर बन गए आफ्टर रोनाल्डो और मेसी, है ना। इंटरनेशनल सर्किट के अंदर सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर, अपने 84th इंटरनेशनल गोल है जो कि उन्होंने हांगकांग के खिलाफ है जो कि रिसेंटली किया। ठीक है गाइज, ये बात ध्यान रखिएगा, ये अपने सुनील छेत्री है। नेक्स्ट बात करते हैं नीरज चोपड़ा को लेकर दोस्तों। नीरज चोपड़ा की बात करें तो फिनलैंड के अंदर अभी टूर्नामेंट हुआ था, वहां पर भी उन्होंने जो है वो फर्स्ट पोजीशन यानी कि गोल्ड मेडल है जो कि फिर से हासिल किया, गोल्ड मेडल, और वर्ल्ड चैंपियन जो प्लेयर थे ना उनको इन्होंने हराया। तो फिनलैंड के अंदर ये टूर्नामेंट हुआ था, रिसेंटली गोल्ड मेडल जीते हैं, तो इसलिए पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। समझ गए मेरी बात। चलिए ठीक है, यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए देखो अरुण कुमार, अपन एक यूपीएससी चैनल लॉन्च करेंगे अभी कुछ दिनों के अंदर, वहां पे इंडिया के बेस्ट आपको जो राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर के सबसे बेस्ट एजुकेटर जो है ना वो आपको वहां पे मिलेंगे। तो वहां पे आप अपना प्रीलिम्स की भी तैयारी कर सकते हैं, मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं, तो ऑप्शनल और दोनों की प्रिपरेशन होगी, वहां से पढ़ लेना। ठीक है, ऑलराइट, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इंडोनेशियन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट को लेकर। देखो अभी क्या हुआ कि इंडोनेशियन मास्टर्स टूर्नामेंट हुआ 2022 का। अब आपसे पूछेंगे कि बताइए, बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है इंडोनेशियन मास्टर्स कप। तो यहाँ पे जो पुरुषों का टूर्नामेंट जो जिसने जीता है ना वो है आपके विक्टर एलेक्सन, बहुत ही बड़े, बहुत ही खतरनाक प्लेयर है डेनमार्क के। तो इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है, बस एक ही नाम है जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बाकी आपको इसके अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अभी रिसेंटली खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, याद है आपको, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर हुए थे, कहां पर हुए थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये हुए हरियाणा के अंदर। और बड़ी बात पता है क्या है कि नंबर 1 पोजीशन के ऊपर भी कौन रहा है, हरियाणा ही रहा है, होस्ट भी हरियाणा था और नंबर 1 पोजीशन के ऊपर भी हरियाणा रहा है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस है, 52 गोल्ड मेडल है जो कि यहाँ पे हरियाणा के द्वारा जीते गए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जो कि अपने ग्रैंड मास्टर को लेकर। ग्रैंड मास्टर कौन होते हैं, चेस के होते हैं, जब एक सेट नंबर ऑफ पॉइंट्स है जो कि वो अचीव कर लेते हैं इंटरनेशनल सर्किट में, तब उनको ग्रैंड मास्टर का टाइटल है जो कि मिलता है। और राहुल श्रीवास्तव दोस्तों तेलंगाना के जो है वो इंडिया के अभी रिसेंटली जो है वो ग्रैंड मास्टर बने हैं, है ना। 2500 इलो पॉइंट्स है जो कि आपको चाहिए होते हैं, ध्यान रखिएगा, राहुल श्रीवास्तव। ठीक है, हाँ, सेकंड नंबर के ऊपर महाराष्ट्र, फर्स्ट नंबर के ऊपर हरियाणा। यार अभी iOS के अंदर ऐप नहीं है, iOS के अंदर कुछ टाइम के अंदर लॉन्च कर देंगे। चलो मिताली राज की बात करें तो जैसे कि आप सभी को मालूम ही है दोस्तों, जोधपुर के अंदर जन्म हुआ, रिटायरमेंट लिया इन्होंने, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर, 39 की उम्र में रिटायरमेंट लिया और 20 साल, मतलब मेरे ख्याल से 16 साल 17 साल की उम्र में आ गई थी ये भी, तो काफी लंबा, 20 साल से भी ज्यादा का लंबा करियर है जो कि इनका रहा है ना। अभी रिसेंटली ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं दोस्तों, उन्होंने क्या किया, एयर स्पोर्ट्स, अपना जो एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी है ना वो लॉन्च किया है। एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी का मतलब क्या है कि जो आपके पैराग्लाइडिंग होते हैं, याद है आपको वो आदमी, भाई लैंड करा दे, 500 रुपये एक्स्ट्रा ले लियो लैंड करा दे, हाँ, तो पैराग्लाइडिंग और जो ये है ना
ये सारे जो भी अपने स्पोर्ट्स हैं इनको रेगुलेट करना, रूल्स बनाना, इंटरनेशनल सर्किट में रिप्रेजेंटेशन करना, इन सबको लेकर जितने भी अब ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं ना, उसको लेकर एक पॉलिसी है जो कि बनाई गई है। समझ गए? टारगेट क्या रखा है कि 2023 तक हम लोग इस वाले खेलों के अंदर जो है वो शीर्ष देश है जो कि बनेंगे, टॉप करेंगे। समझ गए मेरी बात? चलिए ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं फ्रेंच ओपन को लेकर। ठीक है, ये तो अपन लोग कर ही लेंगे वैसे, खैर है ना, ये तो अपन अलग से कर लेंगे। एशियन कप के बारे में बात करते हैं तो एशियन हॉकी अभी एशिया कप हुआ तो इंडिया ने दोस्तों जापान को हरा के कौन सा मेडल जीत लिया? यहाँ पे हराकर कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल है जो कि हमने हासिल किया है। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल पूछेंगे पेपर के अंदर कि इंडिया ने जो है वो कौन सा मेडल हासिल किया, कौन सी पोजीशन हासिल करी एशियन कप के अंदर अभी हॉकी के अंदर, तो हमने जापान को हराकर, है ना, ब्रॉन्ज मेडल है जो कि यहाँ पे हासिल किया। काफी अच्छी परफॉर्मेंस है जो कि इंडिया की रही। चलिए फॉर्मूला 1 की बात करें तो फॉर्मूला 1 याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है जो कि है दोस्तों आपका आईपीएल। आईपीएल के ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बना के दिया था आपको, है ना, कि कौन से क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब आईपीएल से रिलेटेड कम से कम हर शिफ्ट के अंदर आपके एक सवाल जरूर आएगा। हर शिफ्ट के अंदर एक सवाल है जो कि आईपीएल से संबंधित आपसे पेपर के अंदर पूछा जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आईपीएल 2022 के बारे में बात करें तो गुजरात टाइटंस के द्वारा दोस्तों ये टूर्नामेंट है जो कि जीत लिया गया। ठीक है, इसके अलावा मुझे बताओ कि पर्पल कैप जो है वो किसने जीती है? जल्दी बताओ, पर्पल पे कैप और बाकी कैप जो है वो किसके हाथ में आई इस बार? प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन था? पर्पल कैप किसके हाथ में थी? देखो, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन था इस बार? बटलर था। कौन था? जॉय बटलर। बहुत ही खतरनाक प्लेयर थे राजस्थान रॉयल्स के। तो गुजरात टाइटन ने वैसे इस टूर्नामेंट को जीत लिया। पहली तो इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है, राजस्थान रॉयल्स को यहाँ पे हरा के, मोदी जी के नाम पे स्टेडियम है वहीं पर ही हराया। तो देखो, सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो तो आपके थे बटलर। बटलर ने सबसे प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे। सबसे ज्यादा जो रन बनाए वो भी बटलर के द्वारा ही बनाए गए। ओके, और सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए थे? वो अपना कौन है? वो भी राजस्थान रॉयल्स के कौन है? चहल। चहल ने सबसे ज्यादा विकेट है जो कि हासिल करे। ठीक है गाइस, तो ये बात भी आपको यहां पे ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछते हैं। और ठीक है, पर्पल कैप तो मिलती है किसके अंदर? विकेट के अंदर। जब सबसे ज्यादा विकेट लेते हो तो आपको पर्पल कैप मिलती है। और ऑरेंज कैप कब मिलती है? जब आप सबसे ज्यादा रन है जो कि बनाते हो। तो ऑरेंज कैप तो बटलर के पास गई और चहल के पास चले गई। चलिए ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। तो 2-3 बातें ध्यान रखना, बाकी तो सब ठीक है। 15वां एडिशन था ये आईपीएल का। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप को लेकर। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप जो कि जर्मनी में कराया गया दोस्तों। हमने यहाँ पे 33 मेडल है जो कि जीते। ओके, और हम लोग कौन सी पोजीशन के ऊपर रहे? नंबर 1 पोजीशन के ऊपर है जो कि रहे। ठीक है गाइस, सेकंड नंबर के ऊपर इटली है जो कि रहा। तो ये आपको जूनियर वर्ल्ड कप के बारे में ध्यान रखना है, जहां पे मनु भाकर और ये सौरभ चौधरी और ये सब जो है उसके अंदर खेल रहे थे। ठीक है, क्लैड क्लासेस के बारे में बोल रहे हैं संजीव। यार क्लैड क्लासेस का तो खैर अभी कोई प्लान है नहीं एक्चुअली, 4-5 महीने तक तो एटलीस्ट प्लान नहीं है, लेकिन उसके बाद में स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइज। चलो ठीक है, इंडिया ने दोस्तों इंडोनेशिया को पता है कितने से हराया इस बार एशिया कप के अंदर? 16-0 से। शायद ही कभी आपने इस तरीके से गोल देखे होंगे कहीं पर। तो इस बार इंडिया ने जो है इंडोनेशिया को बहुत ही खतरनाक तरीके से हराया, 16-0 से हराया मतलब। तो ये बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड था एक। शिखर धवन की बात करें दोस्तों तो फर्स्ट प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने 700 चौके, 4 चौके हैं जो कि आईपीएल के अंदर मारे हैं। मतलब समझ गए मेरी बात? आईपीएल के अंदर चौके मारने के अंदर सबसे ज्यादा है। आईपीएल के अंदर रन बनाने में सबसे आगे कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए आईपीएल में सबसे ज्यादा रन जो आज तक पूरे इतिहास में बताया, आज तक पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा किसने बनाए हैं? कोई बताएगा मेरे को? विराट कोहली, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो विराट कोहली है जिन्होंने विराट कोहली है, पहले तो रैना थे लेकिन रैना इस साल खेले नहीं है। तो विराट कोहली तो सबसे ज्यादा रन है जो कि आईपीएल में बनाए हैं। और विकेट्स के अंदर कौन है? विकेट्स के अंदर है आपके क्या नाम है? ब्रावो। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ब्रावो। सबसे ज्यादा टाइटल जीतने वाले मुंबई इंडियन 5 बार आई गेस।
और गुजरात है जो कि इस बार पहली बार जीती है। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट गाइज आप सभी लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए 15 तारीख को जो है 15 जुलाई को सुबह 8 बजे एक बहुत जबरदस्त सरप्राइज है जो कि आने वाला है। मतलब सरप्राइज तो क्या है मैं आपको बता देता हूं, खैर, जो कि है रेलवे ग्रुप डी बूस्टर कोर्स। ओके, बहुत ही मिनिमलिस्टिक प्राइस होगी इसकी, चारों सब्जेक्ट के। ओके, पूरे जो कंप्लीट सब्जेक्ट है ना वो आपको यहाँ पे क्रैश कोर्स के तौर पे जो है, रिवीजन के तौर पे जो है वो आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। आपको यहाँ पे 100 टेस्ट है जो कि मिलने वाले हैं। यहाँ पे सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर मिलने वाले हैं। डाउट क्लासेस आपको यहाँ पे होने वाली है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको एक रेलवे के बूस्टर कोर्स में मिलने वाली है। और कितनी तारीख को? 15 तारीख को सुबह 8 बजे जो है लॉन्च होने वाला है। उसके अंदर आपको शिप्रा मैम पढ़ाएगी, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, दीपक सर पढ़ाएंगे, साथ में आपके सज्जन सर जो है वो भी आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा ठीक है, और ठीक है, इसके अंदर आपको स्टैटिक जीके जो है ना वो भी मैं आपको कवर करवा दूंगा। स्टैटिक जीके का पूरा इंपॉर्टेंट आपको 30 दिनों के अंदर करवा दूंगा। एग्जाम से पहले 30 दिन का ये बूस्टर कोर्स होगा, बहुत ही मिनिमलिस्टिक प्राइस के ऊपर होगा। इनफैक्ट आपको 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा स्टार्टिंग के अंदर, ज्वाइन कर लेना। और बहुत ही मिनिमम होगी यार। मतलब देखो, मैंने आपको पहले बताया कि क्लास 24 बनाने का मोटिव यही है कि अफोर्डेबल एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आपको यूपीएससी की भी तैयारी करनी है ना तो 2-3 हज़ार रुपए ज्यादा कहीं आपको देना ही नहीं है जिंदगी में। बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं यार ऑफलाइन के अंदर, ऑनलाइन के अंदर, जो कि आपको जो कि पढ़ाएंगे, मतलब बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। ओके, चाहे आईआईटी की तैयारी करनी हो, चाहे नीट की करनी हो, चाहे क्लैट की करनी हो, है ना, 2,000-3,000 रुपए ज्यादा बिल्कुल प्राइस जो है वो किसी भी कोर्स की नहीं होगी। दूसरी बात ये, रेलवे की बात है तो रेलवे की तो और भी कम होगी, उसके ऊपर भी 50% डिस्काउंट होगा, है ना। तो आपको बिल्कुल भी लोड मत लेना, ज्वाइन कर लेना। 15 तारीख को स्टार्ट होगा, 15 तारीख को सुबह 8 बजे एक बार ज्वाइन कर लेना उस टाइम पे, तो आपको मजा आ जाएगा। मतलब ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लेना। अभी तो मेरे ख्याल से ओटीएस अड्डा के नाम से आ रही होगी, लेकिन क्लास 24 के नाम से चेंज हो जाएगी 1-2 दिन के अंदर। ठीक है गाइस, आगे बात करें, नेक्स्ट चलते हैं जो कि हरियाणा को लेकर। हरियाणा ने दोस्तों अभी रिसेंटली क्या किया, सब जूनियर वुमेन चैंपियनशिप है जो कि अभी रिसेंटली जीत ली। इंडिया ने सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2022 की किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा है, जो कि जीता गया। चलिए आगे बात करते हैं जो कि मैनचेस्टर सिटी को लेकर। मैनचेस्टर सिटी, देखो पेपर में पूछेंगे कि जैसे आईपीएल पूछते हैं ना, वैसे ही इंग्लिश प्रीमियर लीग भी अपने आप में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए मेरी बात? अब इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करें तो इस बार का जो टूर्नामेंट जीता है वो मैनचेस्टर सिटी ने दोस्तों जीता है। तो ये ध्यान रखिएगा, नाम पेपर में आपसे इसके बारे में पूछेंगे। ठीक है गाइस, और ये उनका चौथा टाइटल है, मतलब चौथा टाइटल। फाइनल गेम के अंदर इन्होंने हरा दिया। इसके अंदर तो मैचेस ही बहुत होते हैं यार, 4-4, 6-6 महीने जो है इनके चलते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं जो कि उड़ीसा वुमेन टीम को लेकर। उड़ीसा ने दोस्तों 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप टाइटल है जो कि जीत लिया। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा दोस्तों हॉकी के अंदर बहुत ही अमेजिंग स्टेट है। चाहे स्पॉन्सरशिप हो, चाहे ग्राउंड हो, चाहे फिर वहां पे मैच करवाने हो, समझ रहे हो, हर चीज के अंदर उड़ीसा ने हॉकी को बहुत सपोर्ट किया। और इस बार उड़ीसा की जो वुमेन टीम है उन्होंने भी दोस्तों भारत की सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप है जो कि जीत ली। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया। प्रज्ञानंद दोस्तों बहुत ही खतरनाक प्लेयर है यार ये। हमारे देश में जीनियस लोगों की कोई कमी नहीं है ना, बस मौके की तलाश होती है, मौका नहीं मिलता है। तो इस बार क्या हुआ, मौका मिला और बंदे ने जो है वो दुनिया के टॉप प्लेयर जो है उसको हरा दिया। अपना एक है ना, अगर आप देखोगे तो कार्लसन को आपको मालूम है ना, कार्लसन दुनिया के सबसे खतरनाक प्लेयर माने जाते हैं। तो प्रज्ञानंद ने, जो कि हमारे ग्रैंड मास्टर है, ओके, इन्होंने सेकंड टाइम जो है वो कार्लसन को हरा दिया। ये नॉर्वे से है, नॉर्वे के, और प्रज्ञानंद जो है वो कितने का है, मात्र 16 साल का है। ठीक है, बहुत बड़ी बात थी यार, बहुत ही खतरनाक बात थी मतलब। चलिए ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं जो कि फॉर्मूला 1 को लेकर। वापस से फॉर्मूला 1 आपको नहीं करनी है, यहां पे एक बात ध्यान रखनी है लेकिन, कि जो चार्ल्स लेक्रिक है वो आपकी फरारी टीम के दोस्तों प्लेयर हैं। समझ गए मेरी बात? फरारी टीम के प्लेयर हैं दोस्तों चार्ल्स। नेक्स्ट है निकत जरीन। मालूम है आपको निकत जरीन के बारे में? निकत जरीन कौन है? निकत जरीन जल्दी बताइए, कौन से स्पोर्ट से संबंधित है? मालूम होगा आपको, बहुत ही सिंपल है। निकत जरीन भी दोस्तों कौन है? बॉक्सर है दोस्तों। ठीक है गाइस, तो अभी यहाँ पे इन्होंने 5वीं ऐसी भारतीय है जो कि ये बन गई है जिन्होंने वर्ल्ड टाइटल है जो कि रिसेंटली
वुमेन की वर्ल्ड चैंपियनशिप इस्तांबुल के अंदर हुई थी, वहां पर टूर्नामेंट जीत लिया। 5वीं महिला, समझ गए मेरी बात? ठीक है गाइस, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। इसके अलावा बात करें पहले कौन कौन जीत चुका है, मैरी कॉम जीत चुकी है पहले, सरिता देवी जीत चुकी है, जैनी जीत चुकी है और लेखा जीत चुकी है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल इन सब ने जो है वो पहले हासिल किया, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना। 25 साल की है, फॉर्मर जूनियर वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी है और इस बार सीनियर के अंदर भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। निकत जरीन, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं बैडमिंटन टीम को लेकर। इंडिया की दोस्तों बैडमिंटन टीम में चंदन बोल रहे हैं सर यूट्यूब पे जीके कैसे पढ़ेंगे। यार देखो, अब पूरी की सुबह से अगर आप देखोगे तो पूरे दिन जो वो क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। 12 बजे तक रेलवे की क्लासेस है, रात को भी रेलवे की क्लासेस है, दिन में एसएससी की क्लास है, शाम में भी एसएससी की क्लास है। तो ऐसा कोई स्पेस है नहीं मतलब जहाँ पे आपके लिए और मैं जीके करवा सकूँ। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जो मैंने पहले वाले वीडियो बना रखे हैं ना उनको भी आप कर सकते हैं, वो मैंने पूरे कंप्लीट करवा रखे हैं, या फिर अभी मैं जब लेके आने वाला हूँ 15 तारीख से उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आपको बहुत अमेजिंग प्रिपरेशन होगी, मतलब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे 10-30 दिन के अंदर ही। अगर आपने जीके बिल्कुल भी नहीं पढ़ी ना तब भी आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो इंडिया की जो बैडमिंटन की टीम है उन्होंने दोस्तों थॉमस कप टाइटल है जो कि फर्स्ट टाइम जीत लिया, फर्स्ट टाइम है जो कि जीता है। थॉमस कप होता है पुरुषों का और उबर कप होता है महिलाओं का, समझ गए मेरी बात? ठीक है गाइज। अभिजीत बोल रहे हैं कि सर 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक को इंग्लिश वर्जन लिख दीजिए। ठीक है अभिजीत, मैं इंग्लिश वर्जन लिख दूंगा, डोंट वरी। हाँ बिल्कुल यार, चक दे इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि है ईशा सिंह को लेकर। ईशा सिंह और सौरभ चौधरी दोनों ही मालूम है आपको कौन है? दोनों ही दोस्तों बहुत जबरदस्त कौन है, शूटर है, दोनों शूटिंग करते हैं। तो इन्होंने मिक्स डबल के अंदर टूर्नामेंट जीत लिया, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा एशिया कप 2022, ठीक है, इसके अंदर हमारे जो आर्चर है उन्होंने भी दोस्तों टूर्नामेंट है जो कि जीत लिया। आर्चर के सवाल पेपर में नहीं आते हैं, तो मेरी राय यह रहेगी कि आप इस बात को थोड़ा अवॉइड कर लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये स्टेजेस के अंदर होता है, तो ये अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है गाइस, इसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि मैक्स वेस्टपेन जो है ये फॉर्मूला 1 चैंपियन है, उन्होंने भी रिसेंटली, ठीक है, मियामी ग्रैंड प्रिक्स से जो कि जीत ली। कौन सी टीम से खेलते हैं मैक्स, कौन सी टीम के प्लेयर है? ये रेड बुल के, ये है रेड बुल के। तो हैमिल्टन हो गए मर्सिडीज के, चार्ल्स हो गए फरारी के, और आपके जो आपके वेस्टपेन है ये कौन सी टीम के हैं? रेड बुल के हैं। तो ये तीन ही दोस्तों बड़े प्लेयर हैं आज के टाइम पे जिनके बारे में, उनकी टीम के बारे में पूछते हैं। ये सब बाकी सरप्राइज है एकदम यार, कि क्या प्राइज होगा उसके अंदर, कब क्लास होगी, कितनी क्लास होगी, है ना, ये सब जो है वो सरप्राइज है। 15 तारीख को सुबह 8 बजे ज्वाइन करना, सुबह 15 तारीख को। और लेकिन जो भी है आपको बहुत मजा आने वाला है, मतलब ठीक है, प्राइजेस भी बहुत कम होगी और बहुत ही अमेजिंग प्रिपरेशन होगी आपकी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है जो कि है इंडिया के अविनाश को लेकर, अविनाश सबले को लेकर। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिया के अविनाश सबले ने 30 साल का पुराना रिकॉर्ड है जो कि 5000 मीटर का तोड़ दिया है। 5000 मीटर नेशनल के अंदर, मतलब ये बहुत टाइम से पुराना रिकॉर्ड बना हुआ था ये। तो अविनाश के बारे में आपसे पूछेंगे, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रनर है। 5000 मीटर का मतलब हो गया 5 किलोमीटर की रनिंग के अंदर, समझ गए? इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ठीक है गाइज, चलिए मैड्रिड ओपन की बात करें, पेपर में नहीं पूछेंगे। अनुराग ठाकुर ने दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है उसको लॉन्च किया था। इसका मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट क्या था खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि हरियाणा के अंदर हुआ? धाकड़, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये पूछेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर ही आज के टाइम पे। तो पंचकुला के अंदर चौथे इंडिया के युवा खेल आयोजित हुए और यहाँ पे धाकड़ है जो कि शुभांकर लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि एशियन गेम्स को लेकर है। एशियन गेम्स होने वाले थे दोस्तों कहां पर? चाइना के अंदर, मालूम है ना सबको, चाइना के अंदर है जो कि होने वाले थे, लेकिन इस बार क्या हो गए? कैंसिल हो गए बिकॉज ऑफ द कोविड। चाइना के अंदर पता नहीं, चाइना से कोविड स्टार्ट हुआ और चाइना ने जो है जीरो कोविड पॉलिसी है जो कि अपना रखी है, मतलब 2022 के अंदर जो होने वाला था लेकिन इसको पोस्टपोन्ड है जो कि कर दिया गया और इसको बोला गया है कि 2023 के अंदर है जो कि आयोजित करवाया जाएगा। अब देखते हैं 2023 का तो मतलब क्या होगा कि नहीं होगा। सबसे पहली बार कहां पे करवाए गए थे? 1951 में। कहां पे? हमारे दिल्ली के अंदर एशियन गेम्स है जो कि आयोजित करवाए गए थे।
ये सवाल जो है वो लास्ट टाइम पे भी आया था आपका, जब ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी आया था। 2018 का कहां पे हुआ था? जकार्ता के अंदर हुआ था। समझ गए मेरी बात? ठीक है। और इंडिया में उसके अलावा कब हुआ था? अभी मान लो पेपर में आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए 1982 के अंदर एशियन गेम्स कौन से शहर में, कौन से शहर या कौन से देश में आयोजित करवाए गए थे, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप बोलोगे यार ये क्या सवाल हुआ, 1982 का सवाल पूछा है, 18 का पूछते, 22 का पूछते, 23 का पूछते, है ना, 51 का पूछते, 82 का क्यों पूछ लिया है? लेकिन 82 का पूछने का कारण क्या है? क्योंकि 82 के अंदर भी दोस्तों ये जो अपना एशियन गेम्स है ये इंडिया के अंदर ही आयोजित करवाया गया था। तो एक ट्रिक सा क्वेश्चन था, 51 और 82 दोनों में करवाया गया था, इसलिए पेपर में पूछ लेते हैं। समझ गए मेरी बात? अरे भाई यूट्यूब पे तो चल रहा है ना क्लासेस, यूट्यूब पे करंट अफेयर पूरी करवा रहा हूं ना, यूट्यूब पे तो पूरी 30 टॉपिक्स है जो कि पूरे 30 दिन के अंदर कवर करेंगे, चिंता मत करो। उसके बाद आपके लिए रियल टाइम जो है ना वो करंट अफेयर के टेस्ट भी लेके आऊंगा। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं जो कि वर्ल्ड एथलेटिक्स एंटी डोपिंग रूल्स को लेकर। देखो कमलप्रीत को लेकर, ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ है, ये कमलप्रीत जो है वो बहुत ही जबरदस्त एथलीट है, लेकिन इनके सैंपल के अंदर, ब्लड सैंपल के अंदर जो है एक सब्सटेंस है जो कि पाया गया है ना, स्टेनोजोलल नाम का। तो स्टेनोजोलल जो है ये बैंड सब्सटेंस है जो कि मिला है, इसकी वजह से इनको क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। मतलब समझ गए मेरी बात? तो आपसे कमलप्रीत के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को लेकर, जो किसके द्वारा, जैन यूनिवर्सिटी के द्वारा जीत लिए गए। और आयोजित कहां पे करवाए गए थे? जो जिसने जीता है वहीं पर आयोजित करवाए गए थे। मैं पहले बताया जब मैं बास्केटबॉल खेलता था ना, जो जैसे कि अपने सीबीएसई क्लस्टर होते थे या फिर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होते थे या स्टेट होते थे, तो हमेशा क्या होता था कि जिस भी स्कूल में खेलने जाओगे ना, उस स्कूल का यार जो कोच होता था ना इतनी चीटिंग करता था, मतलब आंखों के सामने जो है वो खुद की टीम का फाउल नहीं देगा, दूसरी टीम का फाउल देगा। इससे क्या होता था, उनका मोटिव ये हुआ करता था कि अगर हम होस्ट करें ना तो हम लोग कोई ना कोई मेडल तो जरूर लेके आए। अगर बिल्कुल घटिया टीम होगी ना तब भी ब्रॉन्ज मेडल तो जिता ही देते थे अपनी टीम को, मतलब ठीक है, सातवन्ना के तौर पे। तो अभी आप देखोगे तो अभी यूनिवर्सिटी गेम्स हुए, यूनिवर्सिटी गेम्स आपको याद करने में आसानी रहेगी। इसके लिए मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पर भी कोई इस तरीके से किया होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ कि जो होस्ट होता है ना कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी स्टेट, वहाँ पे बेनिफिट मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे करवाए गए, तो जैन यूनिवर्सिटी, ध्यान रखिएगा, उन्होंने जीता है और वहीं पर ही बेंगलुरु में करवाया गया। समझिए मेरी बात? चलिए ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है गाइज। एलपीयू जो है वो 2nd नंबर के ऊपर है और पंजाब यूनिवर्सिटी 3rd नंबर के ऊपर है। पिछली बार जो है वो पंजाब की यूनिवर्सिटीज ने जो है इसको जीता था। चलिए आगे बात करते हैं जो कि है रॉनी को लेकर, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई? रॉनी के द्वारा जीती गई। बहुत ही खतरनाक प्लेयर है दोस्तों, ठीक है गाइज, इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीत लिया। रियल मैड्रिड ने स्पेनिश लीग जीत ली अभी रिसेंटली। आपको मालूम है ना, इंग्लिश प्रीमियर लीग में तो इंग्लैंड की टीमें खेलती है, सिटीज की, लिवरपूल हो गया, मैनचेस्टर हो गया, ये सब है ना, लेकिन स्पेनिश लीग के अंदर स्पेन की जो क्लब की टीम है वो खेलती है। तो रियल मैड्रिड जो है उनमें से एक है, तो रियल मैड्रिड ने स्पेनिश क्लब है जो कि जीत लिया। वैसे ही केरला ने दोस्तों वेस्ट बंगाल को हराया दोस्तों संतोष ट्रॉफी के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संतोष ट्रॉफी किसकी है? हमारे फुटबॉल की दोस्तों, बहुत ही पुरानी ट्रॉफी है। केरला ने इस बार वेस्ट बंगाल को हरा के जीत लिया। हरियाणा गवर्नमेंट दोस्तों नीरज चोपड़ा के होम टाउन के अंदर एक स्टेडियम है जो कि बिल्ड कर रही है। 10 करोड़ रुपए का खर्चा है जो कि आने वाला है, ठीक है गाइज। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि है आपका एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप को लेकर। ओके, तो पीवी सिंधु की बात करें, उन्होंने 2nd एशियन ब्रॉन्ज मेडल है जो कि यहां पे रिसेंटली जीत लिया, ठीक है। एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है पीवी सिंधु के द्वारा 2nd एशियन ब्रॉन्ज मेडल है जो कि उन्होंने जीता है। ध्यान रखिएगा, ब्रॉन्ज मेडल है ना। चलिए एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की बात करें, तो रेसलिंग के अंदर आपको पता होना चाहिए आपके गोल्ड मेडलिस्ट कौन है। रवि कुमार दाहिया। आपसे ये नहीं पूछेंगे किसने गोल्ड मेडल जीता, कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है, ये पूछेंगे, तो रवि कुमार आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं फॉर्मूला 1 को लेकर। ये हम पहले बता चुका हूं कि वेस्ट पेन कौन सी टीम के प्लेयर हैं, रेड बुल के हैं और नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए, सर्बिया ओपन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन आपके एग्जाम में जरूर आएगा जो कि नडाल ने जीता और महिलाओं के अंदर बार्टी ने दोस्तों इसको जीत लिया।
बाकी ये सब आपसे नहीं पूछेंगे, नडाल और बाटी। ठीक है, नेक्स्ट है मोबाइल ऐप को लेकर। खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे ना, उसकी एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करी गई थी, मालूम है आपको? नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज की पीडीएफ भी मैं आपको एप्लीकेशन के ऊपर दे दूंगा, अभी 1-2 घंटे में जाके देख लेना, अभी दे दूंगा आपको, अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तो हो चुका है, सेकंड एडिशन है जो कि इस बार करवाया गया। चलो, केविन पोलार्ड के बारे में आपको मालूम ही होगा दोस्तों, बहुत ही खतरनाक प्लेयर थे, वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर, उन्होंने भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। और नेशनल हॉकी चैंपियनशिप, जैसे कि महिलाओं की चैंपियनशिप उड़ीसा ने जीती, वैसे पुरुषों की जो नेशनल हॉकी चैंपियनशिप है वो हरियाणा के द्वारा दोस्तों जीत ली गई। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जो कि आपके साजन प्रकाश को लेकर। साजन प्रकाश दोस्तों हमारे देश के आज के टाइम पे है ना नंबर 1 स्विमर है जो कि माने जाते हैं। पेपर में पूछेंगे कि बताइए साजन प्रकाश कौन से स्पोर्ट से संबंधित है, तो ये हमारे स्विमर है दोस्तों। इनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं आने वाले ओलंपिक्स के अंदर। तो अभी यहाँ पे डेनिश ओपन स्विमिंग टूर्नामेंट हुआ, वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल है जो कि हासिल किया, तो काफी बड़ी बात थी मतलब, तो इसीलिए हमें जो है वो साजन प्रकाश से काफी उम्मीदें हैं। इसके अलावा आने वाले ओलंपिक के अंदर जो है ना आर माधवन, उनका जो बेटा है वो भी इस बार पार्टिसिपेट शायद करे, तो उससे भी काफी उम्मीदें हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड को लेकर। हमीश, उन्होंने भी रिटायरमेंट घोषणा कर दी, 17 साल का ओल्ड करियर है जो कि उनका रहा। हमीश बेनेट, ध्यान रखिएगा, कम ही लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, इसके अलावा मियामी ओपन इंपॉर्टेंट नहीं है। और बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बहुत ही जबरदस्त है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मीराबाई चानू को, ध्यान रखिएगा, हमारे दोस्तों वेट लिफ्टर है, बहुत ही अमेजिंग, तो उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है गाइज, इन्होंने अभी जो आपके ओलंपिक्स हुए थे ना उसमें सिल्वर मेडल है जो कि हासिल किया था, याद है सभी को? हाँ, पूछे गए सवाल की एक सीरीज करवा दूंगा यार, दिनेश राजपूत, जो अभी पहले जो अभी एनटीपीसी में पूछे गए सवाल है ना, उसके जीके के सवाल देख लेंगे हम लोग, चिंता मत करो। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है मियामी, तो ये कर ही लिया था, ये हो ही गया। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मेल की बात करें तो आपको मालूम ही है दोस्तों, नीरज चोपड़ा छा रखे हैं अभी, तो इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए इसके अलावा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कारगिल के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट। खेलो इंडिया का आइस हॉकी टूर्नामेंट कहां पर करवाया गया? ये करवाया गया कारगिल के लद्दाख के अंदर। ठीक है, लद्दाख के अंदर जो कि इसको आयोजित करवाया गया, बाकी कुछ और आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मिताली राज की बात करें तो उन्होंने 10,000 इंटरनेशनल रन है जो कि कंप्लीट कर लिए, 10,000 इंटरनेशनल रन। ठीक है गाइज, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए नेक्स्ट है, और अशोक डिंडा, आपको मालूम है दोस्तों फास्ट बॉलर थे, है ना, अपनी हाइट के बराबर इतना ऊंचा उछल के बॉल कराते थे, बहुत दूर से भाग के आते थे, फिर 120-130 की बॉल आती थी। हाँ, ओटीएस अड्डा वाली ऐप के ऊपर मिलेगा, अभी ओटीएस अड्डा के नाम से ऐप मिलेगी, 2-3 दिन बाद में क्लास 24 नाम से आपको सर्च करने पे मिल जाएगी। चलिए ठीक है, तो ये वाली बात हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं हिमा दास के बारे में। तो हिमा दास को आसाम गवर्नमेंट ने डीएसपी की पोजीशन है जो कि दी है। ठीक है, इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही जबरदस्त दोस्तों धावक है ना। पंजाब की जो टीम थी किंग्स 11 पंजाब, उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, पंजाब किंग्स है जो कि नाम रखा। ठीक है, नाम रखने से इनको लगा कि भाई क्या पता एकता कपूर वाली स्ट्रैटेजी अपनाई कि पता नाम वाम ऊपर नीचे करने से क्या पता टूर्नामेंट में टीम की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है टीम की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है कि नहीं हुई है कि नाम चेंज करने की वजह से बहुत पैसा लगता है, आपको पता है वैसे कोई भी चीज़ का, है ना। नाम ऑनलाइन में तो खैर अपने कोई पैसा नहीं लगता क्योंकि बस नाम ही चेंज करना है, लेकिन ऑफलाइन जहाँ पे आपको हर जगह पे आपकी जर्सी है, आपके स्टेडियम है, आपके जितने भी पूरा किट्स हैं, आपके हर चीज़ के ऊपर जो है ना वो, तो अगर आपने मान लो रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया तो आपको पता है कितने का खर्चा आता है? 200 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, टैक्सेस का पैसा 200 करोड़ रुपए लगता है एक रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करने पे, क्योंकि फिर सारा रिकॉर्ड जो है ना उस सब के अंदर चेंजेस होते हैं। जहां जहां पे आपका नाम लिखा हुआ है वापस से पेंट होगा, वापस से नया लिखा जाएगा, टेंडर पास होता है मतलब, तो वो वाली कहानी है। तो यहाँ पर भी इन्होंने नाम चेंज किया, वैसे क्या, लेकिन पैसा बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेंचाइजी है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में बता चुका हूँ, और सेकंड एडिशन कर्नाटका के अंदर होने थे। विराट कोहली जो है
उन्होंने 3000 रन है जो कि T20 इंटरनेशनल के अंदर बना लिए, ये भी बड़ी बात थी। खेलो इंडिया स्कीम जो है उसको बढ़ाकर 2025-26 तक दोस्तों कर दिया गया, ये भी बात ध्यान रखिएगा। समझ गए मेरी बात? ठीक है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है नडाल को लेकर। नडाल दोस्तों उन्होंने जोकोविक को जो है हरा के इटालियन टूर्नामेंट है जो कि जीत लिया, ये आपसे नहीं पूछेंगे, पेपर में आपसे पूछेंगे। अंडर 17 का वुमेन वर्ल्ड कप, ये आपसे पूछेंगे कहां पर आयोजित करवाया जा रहा है, इंडिया के अंदर इसको आयोजित है जो कि करवाया जा रहा है। ठीक है गाइज, और साथ में अभी कुछ टाइम पहले छेत्री ने क्या किया, सुनील छेत्री ने, पहले मैंने बताया था ना कि 3rd नंबर पे थे, तो 3rd नंबर पे मैसी को भी पीछे कर दिया था। मैसी को पीछे करके 2nd नंबर पे जो है वो सबसे ज्यादा स्कोरर है जो कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट में बन गए, 2nd हाईएस्ट स्कोरर। समझ गए मेरी बात? भारत पे की बात करें तो भारत पे ने 3 साल की पार्टनरशिप है जो कि करी है दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। भारत पे ने जो है वो 3 साल का ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप है जो कि आईसीसी के साथ में किया है। ओके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे तो वहां पे आपके ध्वजवाहक कौन थे? ध्वजवाहक आपके कौन थे? मैरी कॉम थी एक, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और साथ में मनप्रीत सिंह, ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा। इंडियन ओलंपिक के अंदर अभी रिसेंटली ये दोनों हमारे ओपनिंग सेरेमनी के अंदर क्या थे? ध्वजवाहक थे। इसके अलावा क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो बजरंग पूनिया दोस्तों क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम पे थे। ठीक है गाइज, बजरंग पूनिया। तो ये 3 नाम ध्यान रखिएगा, पेपर में सवाल इसमें से बन जाता है। ठीक है, हरियाणा वाला आपको पता ही है, ये तो हरियाणा के श्रीलंका के प्लेयर हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, इसके अलावा एक थीम सॉन्ग है जो कि इंडियन पैरा ओलंपिक जो टीम है ना उनके लिए लॉन्च किया गया, कर दे कमाल तू। तो एक गाना है जो कि लॉन्च किया गया था, कर दे कमाल तू, इंडियन पैरा ओलंपिक टीम के लिए किया गया। संजीव सिंह है उनके द्वारा इस गाने को गाया गया था, है ना, जो कि लखनऊ के एक दिव्यांग क्रिकेटर है। और इंडियन पैरा ओलंपिक टीम की परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त थी, बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस है जो कि इन्होंने करी। अवनी लखेरा आपको मालूम ही है, बहुत इस बार जो है उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अमेजिंग था। ठीक है, इसके अलावा बात करें, पहली बार फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडल 41 ईयर के अंदर जो है हमारी हॉकी की टीम ने जो है वो जीत लिया। कौन सा जीता? कांस्य पदक है जो कि हमने इस बार जीता था। ओके गाइज, इसके अलावा लवलीना ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, वो भी आपको मालूम होगा। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, ये सब तो मैंने आपको ओलंपिक के अंदर बताई दिए थे। अवनी लखेरा ने जो है फर्स्ट इंडियन बनी जिसने 2 गोल्ड मेडल हासिल करे। ओके, देवेंद्र झाझड़िया दोस्तों सिल्वर मेडल हासिल किया, है ना, ये सब आपको मालूम होगा। रोहित शर्मा ने भी दोस्तों T20 में 3000 रन पूरे कर लिए और 3rd क्रिकेटर बन गए सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले। कोहली, उसके बाद रैना, उसके बाद में रोहित शर्मा। ओके, इसके अलावा वुशु स्टार चैंपियनशिप के अंदर इंडिया के जो सादिया तारिक है ना, उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। वुशु चैंपियनशिप होती है, उसके अंदर हमारी गोल्ड मेडल है जो कि हमने हासिल किया। समझ गए मेरी बात? फीफा क्लब वर्ल्ड कप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप के बारे में बात करें तो इंग्लिश क्लब है दोस्तों चेल्सी, उसने क्लब फीफा का वर्ल्ड कप है जो कि जीत लिया। पेपर में पूछेंगे, गलत मत करके आना। समझ गए मेरी बात? इसके अलावा भारत सुब्रमण्यम की बात करें तो ये ग्रैंड मास्टर बने, इंपॉर्टेंट नहीं है। धोनी को दोस्तों आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्पिरिट तो हमेशा धोनी की A1 नंबर की रही है, समझ गए? तो पिछले 10 सालों के अंदर सबसे जबरदस्त स्पिरिट है जो कि इनकी रही है। एक बार यान बेल आउट हो गए थे लेकिन उनको वापस बुला लिया था धोनी ने खेलने के लिए, एम्पायर ने गलत आउट दे दिया था, तो उसके लिए ये मिला है। इसके अलावा पोलोसक ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है, ये पहली फीमेल मैच ऑफिशियल है जो कि पुरुषों के टूर्नामेंट के अंदर रेफरी बनी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, फीमेल मैच ऑफिशियल बनने वाली पोलोसक इनका नाम है ना। 4th एम्पायर है, 4th एम्पायर का रोल इन्होंने प्ले किया था इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच के अंदर। तो ये था आपका दोस्तों स्पोर्ट्स से संबंधित इवेंट, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। और भी जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बचते हैं वो फिर हम लोग जब अलग अलग टॉपिक करेंगे ना तो उसके अंदर सारे कवर होते चलेंगे। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ में ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। OTS अड्डा नाम से अभी ऐप मिलेगी, कुछ दिनों में फिर क्लास 24 नाम से। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। समझ गए? थैंक यू एवरीवन।